नाज़रानी ईरानी पासदारान इनकलाब ने ख़बरदार किया है कि इनफ इज़ इनफ। अब अगर उनकी लीडरशिप में से किसी को निशाना बनाया गया तो उन्होंने जो लिस्ट दी है वो बड़ी ही चौंका देने वाली है कि इन अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। दुनिया की टॉप क्लास कंपनियां हैं और उनमें से दो को तो आज उन्होंने निशाना बना के बता भी दिया। वो इजराइल में है, वो कौन सी हैं जिनको निशाना बनाया और जिनको निशाना बनाया जाएगा उनके नाम क्या हैं। और फिर कि आज हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा काम किया है। हिजबुल्लाह लेबनान ने 4 नहीं बल्कि 5 इजराइली फ़ौजी मारे हैं और उनकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं, सामने आई हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। और फिर ये कि 10 मज़ीद मरकावा टैंक उसने जला दिए उनके, और मरकावा टैंक जो हैं इजराइल के वो अब जलने वाले तबाह होने वाले टैंकों की तादाद जो है वो 110 हो गई है। इन तफसीलात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो हम इसी तफसील के साथ आते हैं जो हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह दरअसल इस वक्त जंग लड़ रही है जो हिजबुल्लाह लेबनान और इज़राइल की सरहद के पास। वहाँ पे एक दरिया क्रॉस करके इज़राइल जो है वो लेबनान के बहुत से हिस्सों पे कब्ज़ा करना चाहता है और उसने वहाँ पे ग्राउंड फोर्सेस भी उतारी हैं। और इन ग्राउंड फोर्सेस को जो लीड कर रहे हैं वो उसके मरकावा टैंक हैं और D9 बुलडोज़र हैं। वो जो बदनामे ज़माना आप देखते हैं गज़ा में जो बड़े बड़े मकानों को वो बुलडोज़ कर देते हैं, ये वो ले के वहाँ दाखिल हो रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि इन इलाकों से इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा के इन पे कब्ज़ा किया जाए। कब्ज़ा ग्रुप है और वो लेबनान पे कब्ज़ा करना चाहता है और ईरान की इस जंग से फ़ायदा उठा के वो इस तरफ मूव हुआ है। लेकिन उसकी बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स हिजबुल्लाह बड़ी कुव्वत के साथ उठ के आई है। उसका ये ख्याल था कि उसने हिजबुल्लाह की कुव्वत को ख़त्म कर दिया है, जिस तरह उसका ख्याल था कि उसने हमास को ख़त्म कर दिया है, इसी तरह वो हिजबुल्लाह को भी समझ रहा था कि वो बिल्कुल ख़त्म ज़मीन बोस हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। लेकिन वो इस ताकत के साथ आए हैं कि उनके होश उड़ गए। आज उन्होंने जो फ़ौजी उनके मारे हैं उनमें जो 4 नाम तो सामने आ गए हैं, एक का नाम सामने नहीं आया। उसमें कैप्टन नोआम ममडोनी, सार्जेंट मेजर बेन कोहन, सार्जेंट मेजर मकिश्म एंतिस और स्टाफ सार्जेंट गिलाल हैरल और एक और है। तो ये उनके 4 फ़ौजी, इनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इनको उन्होंने मार दिया है। और इसके अलावा ये वाक़या वैसे ऐनाटा एक इलाका है वहाँ पे पेश आया है। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे 10 मरकावा टैंक जो हैं वो तबाह किए हैं और अब तक 100 जो मरकावा टैंक है उनके तबाह होने की तादाद 110 हो गई है। एक टैंक जो है, एक टैंक उनका कोई $6 करोड़ का है, बड़ा महंगा है। और इसको जो निशाना बनाने वाले जो उनके गाइडेड मिसाइल हैं वो आप समझें कि इसका कोई 5वां हिस्सा भी नहीं है उसकी कीमत। तो अब अगली खबर पे मैं आता हूँ कि हिजबुल्लाह ने इसके अलावा जो किया है वो ये किया है कि उन्होंने 2 ठिकानों पे, 2 बड़े अहम कंपनियों पे, बड़ी कंपनियों को निशाना बनाया और बाकी बड़ी कंपनियों का उन्होंने कहा है कि वो बुध के शाम से उन पर हमले शुरू कर देंगे, वो जहाँ जहाँ भी हैं। और वो कहाँ कहाँ हैं, कौन सी कंपनी है, कहाँ पे वाक़या है, उस पे जो हमले हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो उन्होंने शर्त ये रखी है कि अगर अब हमारी लीडरशिप यानी कि फ़ौजी और साइंसदान जिनको इज़राइल जो है वो मार रहा है चुन चुन के, अगर अब दोबारा किसी और लीडरशिप को मारा गया तो हमारे हमले उन पे शुरू हो जाएंगे। आज हमले जो उन्होंने किए हैं वो किए हैं उन्होंने इज़राइल में 2 कंपनियों पे। एक सीमन कंपनी बड़ी मशहूर है, आपको पता है, ये बिन गोरियन एयरपोर्ट के करीब इसको निशाना बनाया। ये बहुत बड़ी कंपनी है सीमन, ये इंजीनियरिंग कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। और दूसरी है AT&T जो है ये बेसिकली इसका नाम है अमेरिकन टेलीकॉम एंड टेलीग्राफ। ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है जो टेलीकॉम में और इंटरनेट प्रोवाइडर में, ये तीसरी बड़ी रेवेन्यू के लिहाज से, पैसा कमाने के लिहाज से। तो इसको भी आज निशाना बनाया है, इसको नुकसान पहुंचा है।
اب جو اگلی کمپنیاں انہوں نے جو اناؤنس کی ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ ہم نشانہ بنائیں گے، ان میں ایپل ہے، اور یہ دبئی، سعودی عرب، ابوظہبی، ان کے دفاتر ہیں، بڑے بڑے دفاتر ہیں، انہوں نے کہا ہے وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مائکروسافٹ کے جو دفاتر ہیں، ڈیٹا سینٹر ہیں، وہ UAE میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، دبئی میں ہیں، دبئی کے ریاض میں ہیں۔ اسی طرح گوگل کے دفاتر ہیں، یہ دبئی میں ہیں، اور GCC کے اور بہت سے ملکوں میں ہیں، یعنی کہ جو پورے یہ گلف ہے اس کے بہت سے ملکوں میں۔ میٹا کے آفیسز جو ہیں وہ ہیں یہ تو ہر جگہ ہی ہے، میٹا، یہ جو آپ کا فیس بک وغیرہ سارا جو واٹس ایپ ہے۔ اسی طرح انٹیل جو ہے وہ کمپنی ہے، یہ ڈیٹا شیئرنگ کی کمپنی ہے اور یہ انٹرنیٹ کمپنی ہے، اس کے دفاتر ہیں۔ اس کے علاوہ جی نویڈا جو ہے یہ چپس بناتی ہے، سیمی کنڈکٹر بناتی ہے، جو بڑے بڑے آلات اور جتنے بھی الیکٹرانکس کے ہیں اس میں یہ یوز ہوتے ہیں، ایون جہازوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو نویڈا کمپنی ہے، اس کو اس نے کہا ہم نشانہ بنائیں گے۔ ٹیسلا ایلون ماسک کی کمپنی ہے، اور یہ تو گاڑیوں سے لے کے اور راکٹ اور یہ فضا اپنا پوری خلا میں اس کا جو ہے وہ اتنا بڑا اس نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ پورا خلا جو ہے پتہ نہیں ادھر کس کس سیارے میں یہ جانا چاہ رہے ہیں، ان کا پورا خلائی پروگرام ہے۔ IBM کمپیوٹرز کی کمپنی ہے اور اس کے دفاتر ہیں۔ اور بوئنگ تو وہ ہے جس کے یہ سارے جہاز جو بناتی ہے، یہ لڑاکا طیارے بھی بناتی ہے اور مسافر طیارے بھی بناتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتی ہے، یہ تو بہت بڑی کمپنی ہے۔ تو ان کے دفاتر ہیں، انہوں نے کہا ان کے دفاتر کو نشانہ بنایا جائے گا، اور انہوں نے ایڈوانس پہ ان کو الرٹ جاری کر دیا ہے کہ ان کے ملازمین جو ہیں وہ ان کمپنیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹرس اناؤنسمنٹ ہے، یہ بہت بڑا بحرانی کیفیت اس سے پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی مہنگی اور بڑی کمپنیاں ہیں، اور اگر یہ نشانہ بنتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ پوری جو سروسز یہ دیتی ہیں اس پورے خطے میں وہ زیرو ہو جائیں گی، اور ان کا جتنا بڑا نقصان ہوگا، اور پھر ان کی ساکھ جس طرح سے خراب ہوگی، اور پھر جہاں پہ یہ موجود ہیں ان ملکوں کی ساکھ جو ہے وہ جس طریقے سے اسٹیک پہ آئے گی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اعلان کر چکے ہیں، تو اس میں تو اب ہوش کے ناخن پھر امریکہ اور اسرائیل کو لینے ہوں گے، ورنہ آج تو انہوں نے 2 کمپنیوں کو نشانہ بنا کے اس کا ایک سیمپل بھی دے دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اپڈیٹ ہوگی وہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔